प्रिय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय में पाठ 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो हम देखते हैं कि संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। उसमें पहला भाग है सीधी श्रृंखला। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो कार्बन है उसकी सीधी श्रृंखला चल रही है ना। जैसे ये एक सी है, फिर ये दूसरे सी से जुड़ा है, ये तीसरे सी से, ये चौथे से, ये पांचवें से, इस तरह से ये कार्बन की सीधी श्रृंखला उसमें चल रही है। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं कि प्रोपेन इसका उदाहरण है। यहाँ है C3H8 अर्थात कार्बन के 3 परमाणु हैं। ठीक है, तो ये सीधी श्रृंखला में यहाँ चल रहे हैं। अब आगे दूसरा आता है शाखित श्रृंखला। अब यहाँ जो कार्बन है, कार्बन को केवल हमें यहाँ कार्बन को ही देखना है। तो कार्बन की जो ये श्रृंखला चल रही है इसमें कुछ शाखाएं निकल गई है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कार्बन ये इससे जुड़ा हुआ है, ये दूसरा, ये तीसरा और एक ये यहाँ नीचे। यहाँ पर ये कार्बन है जो एक शाखा इधर है, एक शाखा इधर है, एक इधर है और एक इधर है। इसका उदाहरण है पेंटेन। जैसे C5H12। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये कार्बन के 5 परमाणु हैं जो सीधी श्रृंखला में और इसकी ये शाखाएं हैं। यहाँ पर आप अगला देख रहे हो आइसोपेंटेन, है ना। तो ये आइसोपेंटेन में 4 परमाणु कार्बन के सीधी श्रृंखला में और एक शाखा नीचे है ना। तो यहाँ पर इसका अणु सूत्र तो एक ही है ना, और इसकी संरचना अलग अलग प्रकार से बनी हुई है। संरचना भिन्न है और अणु सूत्र समान है ना। तो ऐसी संरचना वाले यौगिक कहलाते हैं समायव। मतलब इनकी अणु सूत्र समान है और संरचना भिन्न है ना। इसमें आप देख रहे हो कि एन पेंटेन या नियोपेंटेन, है ना। इसमें कार्बन की सीधी श्रृंखला है और हाइड्रोजन उसके चारों ओर है। यहाँ कार्बन की शाखित श्रृंखला है और उसके आसपास हाइड्रोजन है, यह आइसोपेंटेन है। और यहाँ नीचे आप नियोपेंटेन देख रहे हो जिसमें कार्बन की शाखाएं हैं, है ना, और ये आसपास हाइड्रोजन उससे जुड़ा हुआ है। तो ये कहलाते हैं समावयव, है ना। तो ये मतलब इसमें आणविक सूत्र समान होता है और संरचना अलग अलग होती है। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? समावयव यौगिक। अब आगे हम देखेंगे वलयाकार संरचना, है ना। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक वलय का रूप है ना। ये कार्बन परमाणु जो जुड़े हैं ये कैसा संरचना बना रहे हैं? वलय संरचना, है ना। तो इसका उदाहरण हम देखेंगे हेक्सेन। तो इसमें आप देख रहे हो कि कार्बन के 6 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के 12 है। इधर कार्बन के 6 और हाइड्रोजन के भी 6 परमाणु हैं। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये जो कार्बन परमाणु हैं ये एक पूरे गोलाकार वलय के रूप में है। यहाँ पर भी ये वलय के रूप में है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? वलयाकार संरचना। तो इसका उदाहरण हेक्सेन है C6H12 और ये बेंजीन है C6H6। अब हम आगे देखेंगे प्रकार्यात्मक समूह अर्थात फंक्शनल ग्रुप। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं अर्थात फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। इसे हम देखेंगे कि विषम परमाणु अर्थात क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन हो सकता है ना। और इसका फंक्शनल ग्रुप है कि हेलो, है ना। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? हेलोजन ग्रुप कहलाता है। तो इसमें ये आप इधर समूह सूत्र देख रहे हैं, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। अब एल्कोहल, तो एल्कोहल में OH ग्रुप लगता है।
यहाँ पर ये OH लगेगा। फिर एल्डिहाइड, तो इसमें CH और डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप लगेगा। फिर कीटोन, कीटोन में C डबल बॉन्ड O, है ना, तो ये ग्रुप उसमें अनिवार्य रूप से होगा ही। कार्बोक्सिलिक समूह होगा तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH होगा ये। एल्किन समूह C डबल बॉन्ड C, ये वाला समूह लगेगा। इधर C ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन ग्रुप में होगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे सजातीय श्रेणी। यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। उदाहरण अल्कोहल, है ना। तो इसमें कहा गया है कि यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। अर्थात कार्बन श्रृंखला में जो हाइड्रोजन होता है वो फंक्शनल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। जैसे ये OH, यहाँ पर OH ग्रुप है ना, तो ये हाइड्रोजन उसके द्वारा प्रतिस्थापित हो रहा है, इनमें OH ग्रुप लगा हुआ है। अब आगे है समान सामान्य सूत्र। सजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्य में CH2 का अंतर तथा 14 म्यू द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। अर्थात CH2 परमाणुओं का उसमें अंतर आता जाएगा। समान रासायनिक गुणधर्म तथा अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणधर्मों में भी भिन्नता आती है ना। अगर उसका द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसके भौतिक गुणधर्म भी अलग अलग होंगे। कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। अब इनका नामकरण किस प्रकार होता है। यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। प्रकार्यात्मक समूह को पूर्वलग्न या अनुलग्न के साथ दर्शाओ। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे कि प्रकार्यात्मक समूह हेलोजन, है ना, तो पूर्वलग्न क्लोरो ब्रोमो आयोडो अर्थात क्लोरोफ्राम, है ना, या क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, आयोडोप्रोपेन, अर्थात ये जो यहाँ इस स्थान पर क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लगेगा और ये आगे लगता है क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, तो इसको कहते हैं पूर्व लग्न अर्थात आगे लगता है। और अनुलग्न मतलब पीछे लगेगा। जैसे ये एल्कोहल में आप यहाँ देख रहे हैं अनुलग्न, ऑल, एल्कोहल, ऑल, है ना, प्रोपेनॉल, है ना, ब्यूटेनॉल, है ना, तो लास्ट में मतलब अंत में लगता है। तो ये कहलाते हैं अनुलग्न। जैसे एल्डिहाइड, है ना, तो ये एल्डिहाइड, ये अनुलग्न। ठीक है, इसी तरह कीटोन, ओन, है ना, ये लास्ट में लग रहा है, तो ये क्या कहलाते हैं अनुलग्न। ठीक है, अब आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना, किस्लिक इक, है ना, ये आप देख रहे हो यहाँ पर एल्कीन, कीन, इन, ठीक है, ये यहाँ पर एल्काइन, इन, ये तो ये जो अंत में लगते हैं वो अनुलग्न और आगे लगते हैं वो पूर्वलग्न कहलाते हैं। अब हम आगे देखेंगे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो पहले देखेंगे हम दहन। CH4 + 2O2 इसका दहन होता है तो हमें प्राप्त होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2O जल, ऊष्मा और प्रकाश। ठीक है, तो जो मीथेन जलती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा और प्रकाश हमें प्राप्त होती है। कार्बन तथा उसके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि दहन पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा अधिक होती है ना, और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता। अब हम देखेंगे ऑक्सीकरण। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट
की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होते हैं, है ना। तो यहाँ एथेनॉल लिया है CH3CH2OH, ये क्षारीय KMnO4 ले या फिर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं, की उपस्थिति में CH3COOH एथेनोइक अम्ल बनाते हैं। अब आती है संकलन अभिक्रिया, अर्थात इसको हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। इसमें असंतृप्त हाइड्रोजन, ये कार्बन के जो परमाणु हैं वो यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इनसे जुड़ रहे हैं, और ये निकिल और पैलेडियम की उपस्थिति में क्रिया करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। पैलेडियम या निकिल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण इसी विधि द्वारा किया जाता है। अब आगे आती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया